Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss विटामिन ए। आज हम स्टडी करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की यदि बात करें तो ये क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन ए क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके यदि प्रो विटामिन की यदि बात करें, विटामिन ए का प्रो विटामिन क्या है, बीटा कैरोटीन। इसका प्रो विटामिन क्या होता है, बीटा कैरोटीन। जो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलता है प्लांट्स में। बीटा कैरोटीन जो होता है ये प्रोड्यूस करता है 2 मोल रेटिनेल इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो बीटा कैरोटीन होता है उससे कितने मोल रेटिनेल बनता है, 2 मोल रेटिनेल बनता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं विटामिन ए के विटामर्स की। इसके 3 विटामर्स होते हैं, एक होता है रेटिनॉल, एक होता है रेटिनेल और एक होता है रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल जो होता है ये क्या है, विटामिन ए का एल्कोहल होता है, और विटामिन ए का एलडीएल है रेटिनेल, और विटामिन ए का एसिड होता है रेटिनोइक एसिड। सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है एक प्राइमरी एल्कोहल कंटेनिंग बीटा आयनन रिंग। प्राइमरी एल्कोहल होता है और इसमें क्या मिलेगी, बीटा आयनन रिंग मिलती है। जो रेटिनॉल होता है ये प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में रेटिनाइल एस्टर के रूप में विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल कहाँ मिलेगा, एनिमल टिश्यू में मिलेगा, रेटिनाइल एस्टर के रूप में मिलेगा, रेटिनाइल एस्टर विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है। तो रेटिनॉल क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल होता है जिसमें क्या होती है, बीटा आयनन रिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिनेल की। रेटिनेल जो होता है विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है, और रेटिनॉल के ऑक्सीडेशन से ये बनता है। रेटिनॉल के ऑक्सीडेशन से बनता है रेटिनेल, और ये क्या होता है, विटामिन ए का एल्डिहाइड। रेटिनोइक एसिड ये बनेगा किसके ऑक्सीडेशन से, रेटिनेल के ऑक्सीडेशन से। देखो रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो रेटिनेल बनेगा, और रेटिनेल के ऑक्सीडेशन से बनेगा रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड कैन नॉट गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ रेटिनॉल एंड रेटिनेल। रेटिनोइक एसिड से रेटिनेल का और रेटिनॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है। रेटिनेल और रेटिनॉल नहीं बनते हैं इससे, जबकि ये दोनों जो होते हैं आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, रेटिनेल और रेटिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए के सोर्स की। विटामिन ए का सोर्स की यदि बात करें तो इसका सोर्स होता है क्या, सार्क लिवर ऑयल। ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स होता है सार्क लिवर ऑयल या कोड लिवर ऑयल। ठीक है। सार्क लिवर ऑयल या कोड लिवर ऑयल, या इसका सोर्स होता है मीट, मिल्क और एग। एनिमल सोर्स में यदि बात करें, सार्क लिवर ऑयल, मीट है, मिल्क है और एग, ये इसके सोर्स होते हैं। प्लांट सोर्स की यदि बात करें, प्लांट्स में इसका सोर्स होता है कैरेट्स, स्पाइनच, पपाया, पंपकिन एंड मैंगो, ये इसके प्लांट सोर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आरडीए की, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की यदि बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एक्सप्रेस होता है रेटिनॉल इक्विवेलेंट के रूप में रेदर देन इंटरनेशनल यूनिट। इसे किसके रूप में एक्सप्रेस होगा, रेटिनॉल इक्विवेलेंट के। 1 RE इक्वल होता है 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल के। ठीक है। मेन के लिए इसका आरडी होता है 1000 रेटिनॉल इक्विवेलेंट, और वुमेन के लिए होता है 800 रेटिनॉल इक्विवेलेंट। ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका आरडी। आरडी यदि बात करें तो 1 RE इक्वल होता है 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल के। मेन के लिए होता है 1000 रेटिनॉल इक्विवेलेंट, और वुमेन के लिए होता है 800 रेटिनॉल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके किसकी, एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट की। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट की यदि बात करें, देखो हम डाइट में ले रहे हैं बीटा कैरोटीन और रेटिनाइल एस्टर। डाइट में यदि हम विटामिन ए ले रहे हैं जिसमें क्या बीटा कैरोटीन है, रेटिनाइल एस्टर है। बीटा कैरोटीन जाता है इंटेस्टिनल सेल में। बीटा कैरोटीन कहाँ गया, इंटेस्टिनल सेल में गया। अब ये डीऑक्सीजनेज एंजाइम इसे कन्वर्ट कर देगा रेटिनेल में, और रेटिनॉल का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनॉल में, और रेटिनॉल क्या होगा, रीएस्टरीफाइड होता है। रेटिनॉल रीएस्टरीफाइड होता है फ्री फैटी एसिड के साथ, और एक क्या बनाएगा, रेटिनाइल एस्टर बना लेता है। तो इंटेस्टिनल सेल में क्या हुआ, बीटा कैरोटीन डीऑक्सीजन एंजाइम कन्वर्ट कर देगा उसे रेटिनेल में। रेटिनेल को रिडक्टिव एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है रेटिनॉल में, और रेटिनॉल जो होता है रीएस्टरीफाइड होता है फ्री फैटी एसिड के साथ, और क्या बनाएगा, रेटिनाइल एस्टर बनाएगा। अब रेटिनाइल एस्टर में इनकॉर्पोरेशन होता है, ये इनकॉर्पोरेट होता है काइलोमाइक्रोन के साथ, और कहाँ चला जाएगा, लिवर में चला जाएगा। लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो होता है लिवर में, ठीक है, स्टोर होता है रेटिनाइल पाल्मिटेट के रूप में। ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो होता है लिवर में किसके रूप में स्टोर होता है, रेटिनाइल पाल्मिटेट के रूप में। अब जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है ब्लड में आएगा। ठीक है। ब्लड में आएगा तो ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। उससे क्या होगा, ये बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, रेटिनॉल आरबीपी कॉम्प्लेक्स। अब जब ये टारगेट सेल में जाएगा ये कॉम्प्लेक्स, तो ये आरबीपी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और रेटिनॉल अंदर जाके क्या रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है टारगेट सेल में। रेटिनोइक एसिड क्या न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन क्या स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। ये थी इसके क्या है, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट की बात। इसके अलावा जो रेटिनाइल एस्टर था, इससे फ्री फैटी एसिड क्या है, रिलीज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनॉल में। इधर रेटिना में भी क्या है, ऑल ट्रांस रेटिनॉल होगा।
ठीक है। ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो लिवर से कहाँ जाएगा, रेटिना में जाएगा और वहां पे कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनेल में, जहां ये क्या चलाएगा, विजुअल साइकिल चलाता है। मैं इसे अगेन समराइज कराऊं, देखो हमने डाइट में लिया बीटा कैरोटीन और रेटिनल एस्टर लेते हैं। बीटा कैरोटीन है डाइट में, ठीक है। बीटा कैरोटीन इंटेस्टिनल सेल में गया, डीऑक्सीजनेज एंजाइम उसे कन्वर्ट कर देगा रेटिनेल में, रिडक्टिव एंजाइम रेटिनल को कन्वर्ट कर देगा रेटिनॉल में। रेटिनॉल का रीएस्टरीफाइड होता है फ्री फैटी एसिड के साथ, ये बनाएगा रेटिनल एस्टर, वो इनकॉर्पोरेट होता है काइलोमाइक्रोन के साथ और लिवर में जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। ऑल ट्रांस रेटिनॉल इसके अलावा यहाँ स्टोर होता है रेटिनल पाल्मिटेट के रूप में। ऑल ट्रांस रेटिनॉल ब्लड में जाएगा, ब्लड में ये बाइंड करे, ब्लड में क्या है, रेटिनॉल में चेंज हो जाएगा। रेटिनॉल बाइंड करेगा ब्लड में किससे, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से और कॉम्प्लेक्स बना लेगा। फिर ये टारगेट सेल में जाएगा, टारगेट सेल में जाएगा तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनोइक एसिड में। वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो होता है लिवर से कहाँ जाता है, रेटिना में जाता है, रेटिना में कन्वर्ट होगा ऑल ट्रांस रेटिनल में और वो क्या करेगा, विजुअल साइकिल करेगा, विजुअल साइकिल चलाएगा, ठीक है। ये बात थी इसके एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और कुछ फंक्शंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके किसकी, बायोकेमिकल फंक्शंस की। बायोकेमिकल फंक्शन में इसका सबसे मेन फंक्शन होता है विटामिन ए का, वो है विजन। विजन जो होता है, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है 11 रेटिनेल। 11 जो रेटिनेल है ये एक्टिव कंपाउंड होता है विजन के लिए और 11 रेटिनेल प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन में, ठीक है। रोडोप्सिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है जो रोड्स में प्रेजेंट होती है। रोडोप्सिन क्या है, रोडोप्सिन में कंटेन होता है 11 रेटिनल और ऑप्सिन से। रोडोप्सिन जो होता है ये मिलके बना होता है 11 रेटिनॉल और ऑप्सिन प्रोटीन से। अब रोडोप्सिन जो होता है लाइट का जब एक्सपोजर होगा, लाइट के एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑल ट्रांस रेटिनल में। रोडोप्सिन जो है 11 रेटिनल ऑप्सिन ये क्या करेगा, जब इस लाइट की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ लाइट में ये क्या करेगा, ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन इससे क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ऑप्शन इससे क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ऑल ट्रांस रेटिनल जो होता है रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा 11 रेटिनल में और 11 रेटिनल ऑप्शन के साथ मिलके अगेन क्या बना देगा, 11 रेटिनल ऑप्शन बना देगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, जैसे क्या नर्व इंपल्स जनरेट होता है। ये जो 11 रेटिनॉल बन रहा है ऑल ट्रांस रेटिनल से, ये क्या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका। ऑल ट्रांस रेटिनल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट होता है किसमें, ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। ऑल ट्रांस रेटिनल कन्वर्ट होगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, ऑक्सीडेशन होगा। कौन से एंजाइम करेगा, रेटिनॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। रेटिनॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो लिवर में होता है इसे कन्वर्ट कर देगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। फिर आइसोमरेज एंजाइम इसे कन्वर्ट करेगा 11 रेटिनॉल में और 11 रेटिनॉल से क्या बनेगा, 11 रेटिनल। ये ऑप्शन के साथ मिलकर क्या बना देगा, रोडोप्सिन बना देगा। ये है वाल्स विजुअल साइकिल, इसे बोलते हैं रोडोप्सिन साइकिल या वाल्स विजुअल साइकिल, ठीक है। तो इसका मेन काम जो होता है विटामिन ए का विजन होता है। विजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड है 11 रेटिनल है, ये है। 11 रेटिनॉल किस में मिल रहा है, रोडोप्सिन में मिल रहा है। रोडोप्सिन क्या होती है, कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होती है रॉड्स में और कंटेन्स होती है 11 रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन से। अब ब्लीचिंग देखते हैं, रोडोप्सिन की ब्लीचिंग की यदि बात करें, व्हेन जब लाइट क्या एक्सपोज टू लाइट द कलर ऑफ रोडोप्सिन चेंज फ्रॉम द रेड टू येलो। वो क्या कह रहा है, जब लाइट पड़ेगी, जब लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट का एक्सेस होगा तो रोडोप्सिन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा रेड से येलो में। इसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन। क्या कह रहे हैं, जब लाइट का एक्सपोज होगा तो रोडोप्सिन का जो कलर है रेड से येलो हो जाता है, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग। देखो क्या क्या प्रोसेस होता है, देखो सबसे पहले रोडोप्सिन होता है, रोडोप्सिन कन्वर्ट होता है प्री लूमी रोडोप्सिन में और प्री लूमी रोडोप्सिन से बनेगा लूमी रोडोप्सिन। लूमी रोडोप्सिन कन्वर्ट होता है मेटा रोडोप्सिन फर्स्ट में। मेटा रोडोप्सिन फर्स्ट से बनेगा मेटा रोडोप्सिन सेकंड। अब मेटा रोडोप्सिन जो सेकंड है ये एक्टिवेट करता है ट्रांसड्यूसिन को, ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। वो एक्टिवेट करता है किसको, फॉस्फोडाइस्टरेज को। फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट हो गया, वो क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेडेट करता है, उसे क्या करेगा, कम करेगा। साइक्लिक जीएमपी यदि कम होगा तो जो सोडियम चैनल वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। रॉड्स में जो सोडियम चैनल वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होगा और हाइपरपोलराइजेशन होगा तो एक्साइटेटरी सिग्नल जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स को, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है। हमने क्या कहा कि रोडोप्सिन कन्वर्ट होता है प्री लूमी रोडोप्सिन में, देन लूमी रोडोप्सिन में, उससे बनेगा मेटा रोडोप्सिन फर्स्ट, देन बनेगा मेटा रोडोप्सिन सेकंड। वो एक्टिवेट करता है ट्रांसड्यूसिन को, ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज को। वो क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा साइक्लिक जीएमपी का, साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा, जिससे सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं रॉड्स में, हाइपरपोलराइजेशन होगा। हाइपरपोलराइजेशन होगा तो क्या है, एक्साइटेटरी सिग्नल जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स को। ये बात हो गई रोडोप्सिन के बारे में। अब हम बात करें, देखो जो रेटिना होती है ना उसमें दो टाइप की सेल होती हैं, एक तो होती है रॉड्स, एक होती है कोन्स,
ठीक है। आर फॉर रोड्स और आर फॉर रोड ऑप्शन। रोड्स में क्या प्रेजेंट होता है, रोड ऑप्शन प्रेजेंट होता है, जबकि कौन्स जो होते हैं उनमें 3 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, फॉर फायर ऑप्शन, आइड ऑप्शन और साइन ऑप्शन। ठीक है, पिक से याद कर सकते हैं, PIC, P फॉर फायर ऑप्शन, I फॉर आइड ऑप्शन और C फॉर साइन ऑप्शन। फॉर फायर ऑप्शन रेड कलर का होता है, आइड ऑप्शन ग्रीन और साइन ऑप्शन ब्लू। ठीक है, PIC से पिक से याद कर सकते हैं। इसके अलावा रोड्स जो होती है इनका नंबर ज्यादा होता है 10 मिलियन, कौन्स होती है 5 मिलियन। रोड जो होती है पेरिफेरल होती है, सेंट्रली होती है, ये डिम लाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जबकि कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्राइट लाइट विजन और कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्क एडेप्टेशन टाइम। डार्क एडेप्टेशन टाइम क्या होता है, जब एक पर्सन शिफ्ट होता है ब्राइट लाइट से डिम लाइट में। ठीक है, तो क्या है, जो रोड ऑप्शन जो स्टोर है वो क्या होगा, कम होता है और विजन क्या हो जाती है, इंपेयर हो जाती है। तो कुछ समय के लिए क्या हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसे हम बोलते हैं डार्क एडेप्टेशन टाइम। जब एक पर्सन क्या ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाएगा तो रोड ऑप्शन का लेवल क्या होगा, कम होगा, जिससे विजन इंपेयर हो जाती है। तो कुछ समय के लिए हमें क्या है, दिखाई नहीं देता है। वो जो फ्यू मिनट्स का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं डार्क एडेप्टेशन टाइम। ठीक है, फिर क्या है, रोड ऑप्शन क्या होगा, रीसिंथेसाइज होगा और विजन इंप्रूव हो जाती है। डार्क एडेप्टेशन टाइम जो होता है बढ़ जाता है विटामिन ए डेफिशिएंसी इंडिविजुअल्स में। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जिन इंडिविजुअल में होगी वहां पे डार्क एडेप्टेशन टाइम क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए के अदर फंक्शन की। इसके अलावा विटामिन ए के विजन के अलावा फंक्शन देखें, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, सेल ग्रोथ करवाएगा, डिफरेंशिएशन करवाता है। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रिवेंट क्रेटिनाइजेशन, क्रेटिनाइजेशन को क्या करेगा, रोकेगा। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, म्यूकस फॉर्मेशन करवाता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये प्रिवेंट करता है किसको, CAD को, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज को प्रिवेंट करेगा, कैटेरेक्ट को प्रिवेंट करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसके अदर फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, क्रेटिनाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, म्यूकस का फॉर्मेशन कराता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करवाता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ए। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की हम देखते हैं ग्रेडिंग WHO के अनुसार कौन कौन सी ग्रेडिंग है। एक होता है XN बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या इसे बोलते हैं निक्टोलोपिया। ठीक है, ये अर्लीस्ट साइन होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का सबसे अर्लीस्ट साइन होता है नाइट ब्लाइंडनेस XN। X1A होता है कंजक्टिवल जीरोसिस। कंजक्टिवल जीरोसिस क्या होता है, जो हमारी कंजक्टिवा है वो क्या हो जाएगी, उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं कंजक्टिवल जीरोसिस X1A। X1B ये होता है बिटोट स्पॉट। बिटोट स्पॉट क्या होता है, हमारी जो कंजक्टिवा है उसमें क्या है, वाइट ट्रायंगुलर प्लक्स बन जाते हैं। वाइट ट्रायंगुलर प्लक्स का बनना किसमें, कंजक्टिवा में कहलाता है बिटोट स्पॉट, X1B बोलते हैं इसको। एक होता है X2 कॉर्नियल जीरोसिस, इसमें कॉर्निया क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। एक होता है X3A और X3B। X3 होता है कॉर्नियल अल्सर। जब कॉर्नियल अल्सर तो है बट क्या है, लेस देन 1/3 एरिया ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के 1/3 एरिया से कम एरिया में क्या है, अल्सर है, तो उसे बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर। इसे ये होता है X3A। X3B में आएगा क्रेटोमलेशिया। क्रेटोमलेशिया में क्या होगा, कॉर्निया डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। क्यों होता है कॉर्निया का डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉर्नियल अल्सर जो होगा ग्रेटर देन 1/3 एरिया ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के 1/3 एरिया से भी ज्यादा एरिया में क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं क्रेटोमलेशिया। इसमें क्या कॉर्निया डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी ग्रेडिंग यदि देखें तो XN नाइट ब्लाइंडनेस, X1A कंजक्टिवल जीरोसिस, X1B बिटोट स्पॉट, X2 कॉर्नियल जीरोसिस, X3A कॉर्नियल अल्सर और X3B होता है क्रेटोमलेशिया। एक होता है XS कॉर्नियल स्केरिंग और एक होता है XF, इसे बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिक फंडस। ठीक है, कॉर्नियल स्कारिंग और जीरोफ्थैल्मिक फंडस। इसके अलावा विटामिन ए की अदर डेफिशिएंसी देखें, स्टेरिलिटी हो जाती है। विटामिन ए की यदि डेफिशिएंसी होगी तो स्टेरिलिटी हो जाती है, ये प्रिवेंट करता था क्रेटिनाइजेशन को। अब विटामिन ए कम बनेगा तो क्या है, क्रेटिनाइजेशन क्या बढ़ जाएगा, क्रेटिनाइजेशन प्रिवेंट नहीं होगा। इसके अलावा ग्रोथ को क्या करता था, रेगुलेट करता था। यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्रोथ भी क्या हो जाती है, इंपेयर हो जाती है। ट्रीटमेंट की यदि बात करें, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम देंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए गिवन दीजिए। ठीक है, देखो ट्रीटमेंट में विटामिन ए की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। इसके अलावा डाइटरी इंटेक में विटामिन ए को क्या है, बढ़ा दो। डाइट में विटामिन ए क्या है, ज्यादा लेंगे तो इसका क्या है, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसके सोर्स पढ़े, आरडीए देखा, इसकी केमिस्ट्री देखी, इसका एब्जॉर्प्शन देखा, ट्रांसपोर्ट देखा, फंक्शन देखा और इसकी डेफिशिएंसी देखी। इस तरह जो ये टॉपिक है क्या कंप्लीट होता है, प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।